कैसे हैं आप सभी बच्चों। आई होप आप सब भी मस्त होंगे और सब का बढ़िया चल रहा होगा। आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये लास्ट चैप्टर है और इसके बाद इस चैप्टर के बाद आपकी ये बुक खत्म हो जाएगी। आप मुझे जरूर बताइए कि मैं अगला नेक्स्ट कौन सी बुक स्टार्ट करूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करूं कि इंडियन डेवलपमेंट स्टार्ट करूं। आपका एक कमेंट दो कमेंट भी मुझे ये बताएगा कि मुझे क्या पढ़ाना चाहिए। चलिए आज हम इस चैप्टर के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर का नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। इस चैप्टर में हमें जानना है मार्केट की इक्विलिब्रियम कहां पर स्ट्राइक करती है परफेक्ट कंपटीशन में और किस तरह डिमांड एंड सप्लाई इफेक्ट करती है मार्केट को। ठीक है, इस चीजों को हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मार्केट इक्विलिब्रियम ही क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम एक तरह से जान लीजिए, इट रिफर्स टू दैट सिचुएशन ऑफ मार्केट इन विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। भाई कि मार्केट इक्विलिब्रियम वहीं पर स्ट्राइक करेगा जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों, मार्केट की डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल हो जाए। जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई भी हो। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। चलिए अब इसी में प्राइस इक्विलिब्रियम है। प्राइस इक्विलिब्रियम भी एक तरह से आप कह सकते हैं जहां पर मार्केट प्राइस और सप्लाई या फिर मार्केट डिमांड जो है और मार्केट सप्लाई जो है दोनों इक्वल हो जाए, वही आपकी प्राइस इक्विलिब्रियम हो जाएगी। द प्राइस विच क्लियर द मार्केट, मार्केट इस प्राइस को क्लियर करती है किस बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। जितनी डिमांड अगर सप्लाई कम हो रही होगी तो फिर उस चीज की प्राइस बढ़ जाएगी और सप्लाई ज्यादा हो रही होगी तो उसकी डिमांड उसकी प्राइस घट जाएगी। नॉर्मल सी बात है। तो ये पूरी टोटली प्राइस इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पर ये पूरी तरह डिपेंड है। अगली बार क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्या है। क्वांटिटी इक्विलिब्रियम द क्वांटिटी दैट लीव्स नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। अब भाई क्वांटिटी की ना बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए और ना डिमांड की बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाए, मतलब ना ज्यादा सप्लाई, बहुत ज्यादा सप्लाई होने लगी तो वो भी खराब है, और बहुत कम उस चीज की कोई भी कमोडिटी उसकी डिमांड अगर बहुत ज्यादा होने लगे तो दोनों ही सिचुएशन खराब है। तो दोनों जब इक्वल हो, जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोनों इक्वल हो, वहीं पर क्वांटिटी इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करता है। आई होप आपको ये बेसिक चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। बेसिकली आपका चैप्टर आप यहां से स्टार्ट होता है, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड परफेक्ट कंपटीशन। अब हम जानेंगे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम का क्या डिटरमिनेशन होती है, क्या अप्रोच होती है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। पूरी तरह परफेक्ट कंपटीशन में जो भी चीजें होंगी वो किस चीज के फोर्स पर होगी, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, इट डिटरमाइंड एट द पॉइंट एट विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। भाई ये पूरी तरह डिपेंड करेगा कि मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई कैसे एक दूसरे को फोर्स कर रहे हैं, या दोनों एक भाषा में आप कह सकते हैं, इन अदर वर्ड में आप कह सकते हैं जहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इंटरसेक्ट कर जाए, एक दूसरे को काट दे। वहीं पर देखिए इस डायग्राम में क्या है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाली जो रेखा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट की रेखा है, इसको आप कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो जहां पर दोनों एक दूसरे को, ये मान लीजिए एक इसमें से डिमांड कर्व है और एक सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व डिमांड कर्व, तो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट कर जाते हैं उसे हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऐसी सिचुएशन बनती है हमारे अंडर परफेक्ट कंपटीशन में। ये चीज यहीं पर आप एक्सप्लेन मैं कर देता हूं आपको शेड्यूल एंड डायग्राम की मदद से। अब शेड्यूल में आप देखेंगे कि यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन होती है। अभी हम आगे चल के इसको बहुत अच्छे से ब्रीफ से पढ़ेंगे कि एक्सेस सप्लाई क्या है और एक्सेस डिमांड क्या है। ठीक है, जब भी जान लीजिए अगर एक्सेस, अब देखिए कोई कमोडिटी 5 रुपए की है तो वहां पर सप्लाई क्या हो, जब ज्यादा होने लगे, 5 रुपए की चीज एक सेलर हमेशा चाहेगा कि वो महंगी चीज भेजे, तो सप्लाई को ज्यादा कर रहा हो। जब ऐसी सिचुएशन हो कि डिमांड 100 की हो रही हो और सप्लाई 500 की हो, तो सप्लाई जब ज्यादा हो तो उसे एक्सेस सप्लाई कहते हैं। ऐसे आपकी यूनिट 4 मतलब प्राइस 4 पे भी हो रहा है, 3 पे देखिए दोनों इक्वल है, तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम यहीं पे स्ट्राइक करता है पॉइंट 3 पे। ठीक है, प्राइस 3 पे। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है क्योंकि भाई सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। जब सप्लाई कम हो रही है तो डिमांड ज्यादा हो रही है,
तो भाई यहाँ पर एक्सेस डिमांड है। यही सिचुएशन आपकी परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि क्या इक्विलिब्रियम कैसे चलता है, कैसे स्ट्राइक करता है, कैसी चीजें बनती है, तो आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये अब हम लोग समझते हैं एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या होती है। एक्सेस सप्लाई इन द परफेक्ट कंपटीशन एनी प्राइस हायर देन इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर कोई भी प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट से ज्यादा हो, ठीक है, और क्वांटिटी सप्लाइड एक्सीड कर जाए क्वांटिटी डिमांड से, तो उस सिचुएशन को हम एक्सेस सप्लाई कहते हैं। यहां पर देखिएगा कि क्वांटिटी सप्लाई क्या है, ग्रेटर देन है क्वांटिटी डिमांड से, और प्राइस क्या है, हायर है। प्राइस क्या है, हायर है। यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आपकी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर आपका इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम बनेगा, ओके। अब आपकी पी नॉट क्या है, P1 ऊपर है, तो मतलब प्राइस हायर है। तो यहां पर समझना पड़ेगा कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड इतने तक हो रही है, लेकिन आपकी क्वांटिटी सप्लाई यहां तक, मतलब इस एरिया से लेके ये ज्यादा हो रहा है, तो ये जो एरिया आपका कहला रहा है, ये आपका क्या है, एक्सेस सप्लाई का एरिया। आप कह सकते हैं इतने एरिया को कि Q0 से Q2 तक एक्सेस सप्लाई हो रही है। तो अब इसमें हमें यह समझना पड़ेगा किस तरह से हम इस सप्लाई को इक्विलिब्रियम पे स्ट्राइक करें और एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को खत्म कर सकते हैं। अब समझिएगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ Q0 Q2 विल बी नीड टू कंपटीशन अमंग बायर। अब ऐसी सिचुएशन रहेगी जहां पर सप्लाई एक्सेस होगी, तो वहां पर हर एक सेलर क्या करेगा, हर एक सेलर ये कोशिश करेगा, अपने बीच में कंपटीशन करेगा और अपने स्टॉक को जल्दी से जल्दी क्लियर करने का सोचेगा, क्योंकि भाई यहां पर सप्लाई हायर है और ज्यादा से ज्यादा सेलर बेचना ही चाहेंगे। तो जब बेचना चाहेंगे तो वो रेडी रहेंगे चार्ज करने के लिए, लोअर प्राइस पे भी बेचने के लिए तैयार रहेंगे, जिससे उनका स्टॉक क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अब विद फॉल इन प्राइस डिमांड विल बी राइज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। आपने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, अगर प्राइस घट जाती है तो डिमांड अपने आप राइज कर जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को घटाना पड़ेगा। जैसे हम प्राइस घटाएंगे तो डिमांड बढ़ने लगेगी, और ये जो P1 वाली सिचुएशन है, धीरे 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 करके ये इक्विलिब्रियम पे आने लगेगा, ये चीज धीरे धीरे यहां पर आने लगेगा, और ऐसे क्या होगा, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। सप्लाई विल बी फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। प्राइस विल बी कंटिन्यू टू फॉल्स, एक्सेस सप्लाई इज वाइड अप। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि एक्सेस सप्लाई किस तरह क्या चीज है और किस तरह इसको, इस एक्सेस को हम टैकल कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर आ गई होगी। यहीं पर अगर आपको एक्सेस सप्लाई नहीं समझ में आएगा तो एक्सेस डिमांड में और क्लियर हो जाएगा। एक्सेस डिमांड को और अच्छे से समझ लेते हैं। एक्सेस डिमांड क्या है, इन द परफेक्ट कंपटीशन एट एनी प्राइस लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस से कोई भी प्राइस लेस देन हो और क्वांटिटी डिमांड एक्सीड करे क्वांटिटी सप्लाई से, उस सिचुएशन को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं। आप कह सकते हैं एक्सेस डिमांड ग्रेटर देन एक्सेस सप्लाई। ओके, अब यहां पर समझिएगा कि क्या है कि आपकी जो एक्सेस सप्लाई है यहां से यहां तक हो रही है। यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्राइस आपकी लेस है। अब प्राइस देखिए, जब भी प्राइस लेस होगी तो एक्सेस डिमांड होगी। कोई भी चीज सस्ती होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा होने लगेगी, तो हमें प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अब यहां पर देखिए एक्सेस सप्लाई यहां तक है, लेकिन ये एरिया जो है आपका एक्सेस डिमांड का, और यही एरिया तो है जो ज्यादा से ज्यादा एक्सेस डिमांड करा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइस को हाई करना पड़ेगा, प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे क्या होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी और वो खत्म हो जाएगी। यही बात एक्सेस डिमांड Q0 Q2 विल बी नीड टू कंपटीशन अमंग बायर। बायर के बीच में कंपटीशन स्टार्ट होगा। बायर क्या करने लगेंगे, बायर वुड बी रेडी टू पे हायर प्राइस टू मीट देयर डिमांड। अपनी डिमांड को पाने के लिए वो क्या करने लगेंगे, हायर प्राइस पे करने लगेंगे। तो विद राइज इन प्राइस डिमांड फॉल्स ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। जब भी प्राइस, कभी भी आपने डिमांड में पढ़ा है, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घट जाएगी, और डिमांड घटने लगेगी तो इसके बाद क्या होगा, सप्लाई राइज होगी ड्यू टू लॉ ऑफ सप्लाई। प्राइस विल बी कंटिन्यू राइज टिल एक्सेस डिमांड इज वाइप्ड आउट। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या है। इससे पहले मैंने आपको परफेक्ट कंपटीशन का इक्विलिब्रियम बताया था, तो वहां पर मैंने बोला था इसको मैं बहुत ही विस्तार से एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या होता है वो करवाऊंगा। ये आपका आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं कि चेंज इफेक्ट शिफ्ट इन डिमांड क्या होता है। शिफ्ट इन डिमांड रिफर्स टू इंक्रीज इन डिमांड
और डेक्रीज इन डिमांड। हमें इन दोनों चेंज ऑफ इफेक्ट टू शिफ्टिंग डिमांड में इंक्रीज इन डिमांड भी पढ़ना है और डेक्रीज इन डिमांड भी पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। डिमांड तभी इंक्रीज होगी जब किसी बायर की क्या हो, इनकम इंक्रीज हो जाए, और डिमांड तभी डेक्रीज होगी जब किसी बायर की इनकम डेक्रीज हो जाए। अब यहां पर देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि चेंज इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड में क्या होगा। आप देख सकते हैं कि ये डिमांड 1 है, पहली डिमांड है, और ये दूसरी डिमांड है। तो डिमांड जब भी इंक्रीज होती है तो राइट वर्ड शिफ्ट होती है। आपने डिमांड चैप्टर में पढ़ा होगा, डिमांड चैप्टर में आपको क्लियर है कि जब भी डिमांड इंक्रीज होगी तो राइट वर्ड शिफ्ट होगी। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है, डिमांड क्या हो रही है, राइट वर्ड शिफ्ट हो रही है। और चेंज इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड में आपने पढ़ा जब भी डिमांड घटेगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, और यहां पर भी देखिए डिमांड कर्व क्या हो रही है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रही है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछे चेंज इफेक्ट टू शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, वहां पर आपकी सप्लाई कर्व एक आपको खींचनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है या फिर इंक्रीज हो रही है। इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यहां पर आप सप्लाई कर्व खींच रहे थे। ठीक है, अब आपसे पूछे चेंज इफेक्ट टू शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व में, तो आप डिमांड खींचेंगे, और वैसे ही है, बिल्कुल टू कॉपी है, इसका अपोजिट है। यहां पर आप देखेंगे कि हम शिफ्ट इन सप्लाई कर्व में हम देखेंगे, इसमें हम भी दोनों ही पढ़ेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई पढ़ेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई पढ़ेंगे। कैसे, अब यहां पर समझ लीजिए सप्लाई इंक्रीज तभी होगी जब प्रोडक्शन क्या हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल्स हो जाए। सप्लाई तभी इंक्रीज होगी, जो भी हमारे प्रोडक्शन में कॉस्ट लगनी है वो कम से कम लगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि सप्लाई जब भी इंक्रीज करती है तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होती है, और जब भी डिक्रीज करती है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होती है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं। तो ये आपका हो गया चेंज इफेक्ट टू इंक्रीज इन सप्लाई, और ये हो गया डिक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप ये भी आपको बहुत छोटा सा बेसिक सा टॉपिक था, आपको क्लियर। आपका इस चैप्टर का ये पहला पार्ट है, यहीं पे खत्म करते हैं, वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और फिर आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। एक और पार्ट आएगा, ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, चैप्टर के ये पूरी बुक खत्म हो जाएगी, और आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट बुक कौन सी पढ़नी है, इंडियन डेवलपमेंट पढ़नी है या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आप जैसा कमेंट करेंगे मैं वैसा करूंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।